हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज एलके शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि उसके न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विथ 0.92 ग्राम टोलुइन। ठीक है, ये फॉर्मूले लिखे हुए बेंजीन और टोलुइन के। क्लियर। फाइंड क्या करना है, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। उसके अलावा हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है। और हमें दिया क्या है, यहां पर हमें वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का दिया हुआ है वो 400 mmHg है और टोलुइन का दिया गया है वो 200 mmHg है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा बेंजीन। नंबर ऑफ मोल्स के लिए बेंजीन, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ बेंजीन हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन हो गया, यानी मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ, देखिए अब 0.78 ये ग्राम दिया गया है। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेंजीन का, या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन का मतलब एक कार्बन का 12, 6 का कितना हो गया 72। ठीक है, और उसके अलावा 6 हाइड्रोजन है, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 78। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया 78। ठीक है, पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ा दीजिए, इसको आप 1, ये 100, यानी आएगा इसका 0.01। क्लियर, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ गए। अब उसी तरह से आप टोलुइन का निकाल लीजिए। ऐसे ही आप निकालेंगे, यानी मास ऑफ बेंजीन की जगह टोलुइन हो जाएगा। कितना दिया गया आपको 0.92, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा टोलुइन का, देखिए ये टोलुइन का जो है वो फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए इसमें कितने कार्बन, कितने 6 ये हो गया और एक ये हो गया 7, कितना हो गया, यानी आप कहेंगे 12 7, यानी 12 7 जा 84। क्लियर, और ये देखिए 5 हाइड्रोजन ये है, 3 ये, तो टोटल कितने हो गए, आप ये कहेंगे 8 जोड़ दीजिए, कितना आया 92 हो गया। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा वो हम कहेंगे 92 हो जाएगा। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ाइए, यानी इट मींस फिर से वही आ जाएगा। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए टोलुइन के। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालेंगे, सबसे पहले बेंजीन का। ये बेंजीन हो गया। ठीक है, और हमें मालूम है हमें कैसे निकालना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आप कहेंगे क्या हो जाएगा टोलुइन। क्लियर, तो कितना हो गया, यहां पर आप ये कहेंगे 0.01। क्लियर, यहां पर 0.01 प्लस 0.01। ठीक है, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.01 बाई क्या होगा 0.02, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 1/2 आ गया। तो ये इसका आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया। उसके आगे हम बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन का निकाल लेते हैं। टोलुइन का क्या हो जाएगा, ये टोलुइन अपॉन में यहां पर लिख लीजिए बेंजीन, और ये हो गया टोलुइन, यानी आप कहेंगे फिर से वही आ जाएगा 0.01 दिया हुआ, ये देख लीजिए, यही तो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए इसके। ठीक है,
ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और अपॉन में फिर से वही हो जाएगा। ऐड कीजिए 0.01 अपॉन 0.02, पॉइंट से पॉइंट हटाइए यानी 1/2 आ गया। क्लियर? तो हमने यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन फाइंड कर लिया। अब हम निकालेंगे क्या? पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। और वो कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, बेंजीन, इनटू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। यानी हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? आप यही तो कहते हैं वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन की। अब यहां पर देखिए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है, 400 mmHg, और मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया हमारा, 1/2। क्लियर? तो कितना आ गया ये, क्लियर? ये आप इस तरह से आपने यहां पर, सॉरी यहां पर जो है बेंजीन का ये हो गया, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आपने निकाल लिया। ऐसे ही आप टॉल्यूइन निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, आप यही तो कहेंगे P0 टॉल्यूइन और क्या, जीटा टॉल्यूइन। यानी देखिए कितना दिया गया है, 200 mmHg और 1/2, इसका मतलब ये 100 हो गया। क्लियर? तो ये आप कहेंगे ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकल आया, ये आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन निकल आया। अब ऐड कर दीजिए इन दोनों को, यानी टोटल प्रेशर क्या होगा, आप यही कहते हैं P पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप यही तो कहेंगे, ये देखिए 200, ये 100, इट मींस 300 mmHg। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो गया। यानी अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन या टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन फाइंड करना है या टोटल प्रेशर निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने ये क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल। ये एथाइल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल हो गए, इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ मेथाइल अल्कोहल, या मेथेनॉल बोल सकते हैं, अल्कोहल। ठीक है, यानी फॉर्मूला आपको मालूम ही है CH3OH। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहां से, फाइंड द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमें फाइंड करना है। क्लियर? और कंडीशन ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल जो दिया गया है वो हम कहेंगे 55 mmHg। क्लियर? उसके अलावा हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ मेथाइल अल्कोहल जो है वो दिया गया है 50 mmHg। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे होगा देखिएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल, देखिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, 3 मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल और 1 मोल ऑफ मेथाइल अल्कोहल। तो अब इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सीधे आप निकालिए यहां से, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ methyl alcohol। क्लियर? कितना हो गया? ये आप कहेंगे 3 प्लस 1 3/4 हो गया। क्लियर? ऐसे ही आप इसका निकाल लीजिए, methyl alcohol का मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा? आप यही तो कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ methyl alcohol, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ methyl alcohol प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ethyl alcohol। क्लियर? अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 1, यहां 3 प्लस 1 1/4 हो गया। क्लियर इतनी चीज? अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल एल्कोहल। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको बताया था, P0, ये हो जाएगा एथाइल एल्कोहल और ये हो जाएगा जीटा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल, वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल एल्कोहल, और आप ये कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल। ये फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके। अब यहां पर ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल एल्कोहल कितना दिया हुआ है, 55। ठीक है, और उसके अलावा मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया, 3/4। क्लियर? उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या कहेंगे इसको सॉल्व करने पर? यही तो आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16/4। क्लियर? तो कितनी बार गया, 4 4 जा 16 हो गया, और ये आप कहेंगे 4 1 जा 4, और ये हो गया 1 10 हो गया, और 4 2 जा ये 41.2 आ रहा है इसका। क्लियर? अब ऐसे ही आप दूसरे का निकाल लीजिए, मेथाइल एल्कोहल का। मेथाइल एल्कोहल का कितना दिया गया, यही तो आपका फॉर्मूला है, वेपर प्रेशर ऑफ मेथाइल एल्कोहल और मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल एल्कोहल। यानी आप ये कहेंगे कितना हो गया, 50 इंटू 1/4। यही तो देखिए इसका है। क्लियर? सॉल्व कीजिए, कितनी बार जा रहा है ये, ये हो गया 4 1 जा 4। ठीक है, कितना हो गया, 4 2 जा 8। ठीक है, और कितना बचा, 2 जा 8, यानी और ये हो गया 8 2, और ये हो गया 4 5 जा 20। ठीक है, यानी 12.5 समथिंग आएगा। देख लेते हैं कैलकुलेशन एक बार फिर से। 4 1 जा 4, 1 कैरी किया 10 हुआ, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 बचा, 4 5 जा 20, ये इतना हो गया। अब आप टोटल निकालेंगे, टोटल प्रेशर तो कैसे निकालेंगे, ऐड कर दीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल एल्कोहल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथाइल एल्कोहल, यही फॉर्मूला है। यानी पार्शियल प्रेशर को जब ऐड करते हैं तभी तो टोटल प्रेशर आता है। तो कितना हो गया ये 41.2, और ये कह लीजिए 12.5। ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 41.2 और 12.5, यानी 7 3, ये आ गया आपका 53.7 mmHg। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फाइंड क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअली जो है पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका 0.92 ग्राम एथाइल एल्कोहल
फॉर्मूला आपको मालूम है, अब तो रट गया होगा फॉर्मूला, ठीक है, इज मिक्स्ड विथ 0.32 ग्राम methyl alcohol। इसका भी आपको फॉर्मूला मालूम होगा, CH3OH, अभी आया था जस्ट बिफोर, ठीक है, ये दिया गया है आपको। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला है आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ethyl alcohol and methyl alcohol। पहली चीज ये है, आपको ये फाइंड करना है इसमें, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, टोटल प्रेशर, ठीक है, सेकंड है टोटल प्रेशर। उसके अलावा थर्ड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ethyl alcohol and methyl alcohol, ठीक है, लेकिन इन वेपर फेज। यहां पे आपको क्या करना है, ये जो सॉल्व करने हैं पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर वो लिक्विड फेज में करने हैं, और मोल फ्रैक्शन जो वेपर प्रेशर में निकालना है। यानी आप इसको कह सकते हैं वाई एथेनॉल और एंड वाई मेथेनॉल या मैथिल अल्कोहल बोल लीजिए, ये आपको निकालना है। अब कैसे निकालना है, उसके लिए अलावा आपको एक चीज और दी गई है इस क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल जो दिया गया है, पहले वाला ही ले लेते हैं हम, 55 mmHg, ठीक है। उसके अलावा वेपर प्रेशर ऑफ मेथाइल अल्कोहल जो दिया गया है वो हम कहेंगे, पहले वाला फिर से रिपीट कर देते हैं, mmHg, ये दिया गया है, क्लियर। तो ये वैल्यूज दी गई है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा वो देखिएगा। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ एथाइल अल्कोहल कितना दिया है, मास ऑफ एथाइल अल्कोहल 0.92, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा 46। यही तो आप कहोगे, यही तो देख लीजिए, यानी मास ऑफ एथाइल अल्कोहल कितना दिया गया है 0.92, वो हमने लिख दिया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथाइल अल्कोहल कितना होगा 46। कैसे, ये देखिए, एक कार्बन का 12, 2 का कितना होगा 24 लिख दिया। 5 हाइड्रोजन, ये एक 6, ये 6 हो गया। ऑक्सीजन 16 ऐड कीजिए, 46 आ गया, डिवाइडेड बाय 46, यानी कितना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आप कहेंगे ये हो गया 0.2 आ गया, ये क्लियर। 2 टाइम सीधा सीधा जा रहा है। ऐसे ही आप निकाल लीजिए इसका मेथाइल अल्कोहल का, तो वो कितना दिया हुआ है 0. मास ऑफ मेथाइल अल्कोहल इतना दिया गया। अब मेथाइल अल्कोहल का कितना होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये मेथाइल अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 हो गया, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 16, ठीक है, कितना 2 और ये 3, 32, क्लियर। तो ये कितनी बार चला जाएगा, साफ क्लियर दिखा रहा है 0.1, ठीक है। तो ये आपने नंबर ऑफ क्या निकाल लिए, मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड मेथाइल अल्कोहल निकाल लिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल निकालिए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल मींस
यही तो आप कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथाइल अल्कोहल, यानी ये कितना दिया हुआ 0.2, ये क्या है 0.2 और ये 0.1, क्लियर, कितना हो गया 0.2 और ये 0.3, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 2/3 हो गया। ऐसे दूसरे का फाइंड कर लीजिए मेथाइल अल्कोहल का, तो ऐसे ही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथाइल अल्कोहल, फिर से लिख लीजिएगा, और ये यहां क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल, ये हो गया, क्लियर। अब कितना है 0.1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये देखिए इसके मेथाइल अल्कोहल के, नीचे देखिए 0.1 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.1 अपॉन 0.3 यानी 1/3 आ गया, क्लियर। तो हम ये कहेंगे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड मेथाइल अल्कोहल फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, यानी फर्स्ट है हमारा पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल कैसे निकालेंगे, अभी पहले भी आ चुका है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा एथाइल अल्कोहल और क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल, क्लियर। तो वेपर प्रेशर ऑफ कितना दिया हुआ देखिए एथाइल अल्कोहल कितना दिया हुआ है, ये देखिए 55, और मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया है 2/3, क्लियर। तो कितना हो गया 110 बाय कितना हो जाएगा 3, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये गया 3 जा 9, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये इतनी बार चला गया। यानी आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल फाइंड कर लिया, इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आप देखिए उसके बाद आप मेथाइल अल्कोहल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला फिर से वेपर प्रेशर ऑफ मेथाइल अल्कोहल और ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ मेथाइल अल्कोहल का इतना दिया 50, मोल फ्रैक्शन कितने निकल के आया 1/3, कितना हो गया 1/3 का मतलब ये हो गया आपका 3 1 जा 3 और 2 कैरी किया 16, फिर 6 3 टाइम चला गया। यानी आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल और मेथाइल अल्कोहल फाइंड कर लिया। अब टोटल प्रेशर निकाल लीजिए, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये हो गया। अब ऐड कीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल और प्लस मेथाइल अल्कोहल, क्लियर। अब जोड़ दीजिए इसको, यानी आप ये कहेंगे जोड़ने पर क्या हो रहा है देखिए, ये हो गया 36.66 और प्लस 16.66, ऐड कीजिए, ऐड करके देखते हैं 36.66 और 16.66, 6 यानी 12 हो गया, 12 13 और ये हो गया 13 और ये हो गया आपका, ठीक है 53.32, ये आपने 53.32 mmHg, ये आपका ये निकल आया, टोटल प्रेशर निकल आया। पार्शियल प्रेशर ये निकल आया आपके, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल ये रहा, टोटल प्रेशर ये निकल आया।
अब आपको निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड मेथाइल अल्कोहल इन वेपर प्रेशर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल इन वेपर फेज। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने फर्स्ट ईयर में बताया था। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, हम ये कहेंगे ऑफ एथिल अल्कोहल, वो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल अपॉन में हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल कितना है, ये देखिए, यानी 36.66 और टोटल प्रेशर कितना है 53.32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0.68। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतनी वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप अगर निकालेंगे इसका मेथाइल अल्कोहल का, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये रहा आपके सामने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये और टोटल प्रेशर, यानी 16.66 बाय 53.32 और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो आएगा हमारा 0.32। अब आप ऐड कीजिए कितना आ रहा है, टोटल आप खुद देख लीजिए 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये हमने पहले ही बता दिया था कि मोल फ्रैक्शन जब ऐड करने पर उसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा 1 के इक्वल आएगी। तो ये टोटल मोल फ्रैक्शन निकला है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको एथाइल अल्कोहल या कोई भी कंपोनेंट दिया हो उसका निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर और अपॉन में कर देते हैं टोटल प्रेशर, तो फाइंड कर लेते हैं इस बेस पर, ठीक है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए ग्राफ बता दें आपको, इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए हम कह रहे हैं कोई दो कंपोनेंट ए एंड बी, या आप ये मान लीजिए कोई लिक्विड है प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी, और ये दोनों जो है वो वोलेटाइल है। अब हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ ए और एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी में हमें ग्राफ बताना है। तो कैसे बताएंगे वो देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमने मान लिया ये जो है हमारा प्योर लिक्विड ए है, और हम ये कह रहे हैं ये हमारा जो है प्योर लिक्विड बी है। क्लियर? ये हम कहेंगे इसकी और इसकी ये कंपोजिशन है, ये मान लीजिए ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है, ठीक है। ये हमने मान लिया प्योर लिक्विड ए है और ये बी है। क्लियर? अब प्योर लिक्विड ए है तो उसमें मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो सिर्फ ए का रहेगा, ठीक है, वो हमने मान लिया 1 है। समझ में आई इतनी चीज? अब हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि प्योर लिक्विड ए है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो ए के ही रहेंगे, मोल फ्रैक्शन जो रहेगा ए का ही रहेगा, उसमें बी के मॉलिक्यूल्स नहीं है,
और इसलिए बी का मोल फ्रैक्शन नहीं रहेगा। क्लियर? इसी तरह से आप इसमें कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो हमने वन मान लिया, और इसका हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो 0 रहेगा। क्लियर? समझ में आ गई इतनी चीज? अब हम क्या करते हैं, ये प्योर लिक्विड ए है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्योर लिक्विड बी को मिला रहे हैं, और मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, और इतना मिला दे रहे हैं कि ये प्योर लिक्विड बी जो है वो डिसअपियर हो जा रहा है। तो क्या होगा, अब हम कहेंगे प्योर लिक्विड बी जो है वो डिसअपियर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ प्योर लिक्विड बी ही तो बचा। तो हम ये कहेंगे ये जो है प्योर लिक्विड बी का जो है वेपर प्रेशर हो गया। यानी प्योर लिक्विड ए है, उसमें हमने इतना बी को मिला दिया कि प्योर लिक्विड ए जो है वो डिसअपियर हो गया। तो हम ये कहेंगे यहां पर प्योर लिक्विड बी है तो उसी का तो वेपर प्रेशर होगा। क्लियर? और हम ये कह रहे हैं वो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये देखिए ये इस तरह से बढ़ रहा है। यानी हम ये कर रहे हैं प्योर लिक्विड ए में जो है बी को धीरे 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 करके मिलाते जा रहे हैं, और मिलाते जा रहे हैं, और मिलाने के बाद हम कहेंगे इतना मिला देते हैं कि प्योर लिक्विड ए जो है वो डिसअपियर हो गया, तो प्योर लिक्विड बी ही बचा, और प्योर लिक्विड बी बचा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो होगा सिर्फ बी का होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम इसका उल्टा कर दें, अब हम क्या कर रहे हैं, प्योर लिक्विड बी है, ठीक है, अब उसमें क्या कर रहे हैं, ए को मिला रहे हैं और मिलाते जा रहे हैं, इतना मिला रहे हैं कि प्योर लिक्विड बी क्या हो रहा है, वो डिसअपियर हो जा रहा है। तो हम ये कहेंगे जब वो डिसअपियर हो गया तो क्या होगा, आप यही तो कहेंगे कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट डी और जीटा बी। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा, जीटा ए। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई? एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ये कहा कंपोजिशन है हमारे पास प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी की। अब हम कह रहे हैं प्योर लिक्विड ए है तो इसका मतलब उससे मोल फ्रैक्शन जो होगा सिर्फ ए का होगा, बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0 होगा, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो मोल फ्रैक्शन होगा नहीं। इसी तरह से हम कहेंगे यहां पर प्योर लिक्विड बी है तो इसमें बी का मोल फ्रैक्शन होगा, ए का हम कहेंगे 0 होगा। क्लियर? इसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, प्योर लिक्विड ए में इतना प्योर लिक्विड बी मिला रहे हैं कि ये डिसअपियर हो जा रहा है, तो हम यही तो कहेंगे प्योर लिक्विड बी में जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट डी हो जाएगा। क्लियर? यानी हम ये कह रहे हैं जितना हम इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा बी का। इसी तरह से इसका उल्टा कर दीजिए, अब प्योर लिक्विड बी है उसमें प्योर लिक्विड ए को मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, इतना मिला रहे हैं कि बी जो है वो डिसअपियर हो गया, तो वेपर प्रेशर जो रहेगा वो ए का रहेगा, और जितना हम मोल को मिलाएंगे उतना ही हम कहेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी हम ये कहेंगे ये क्या हो गया, ये इसी तरह तो हम कहेंगे यहां पर ये टोटल प्रेशर आ गया, वो क्या रहेगा, पी ए पी बी। क्लियर? यानी टोटल प्रेशर क्या होगा, आप यही तो कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये ग्राफ हो गया इसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है? थैंक यू क्लास, बस यही रखते हैं इसको।